Namaskar, मैं Shubhrakanti Das, Director and CEO Dreamlife, and today we are going to interview sessions. And today's chief guest Amit Kothari sir, and one of the leading personality. हम लोग आज ये इंटरव्यू सेशन में देखेंगे कुछ अनकही बातें जो शायद सर ने कुछ कहने. I am also a student of him, and today we are going to explore. Sir, welcome to our team ड्रीम लाइफ चैनल. आपको स्वागत है यहाँ पर. तो सर कुछ आप सवाल कुछ जवाब हम यहाँ पर देखेंगे, और कुछ सर आपका जिंदगी का जो सपना, जो ड्रीम्स, कुछ एस्पिरेशन, शायद जो लोग ये वीडियो देख रहा है उनको भी कुछ नया फ्लेवर भी मिल जाएगा. जो लोग ये वीडियो देख रहा है, मेरा जो ये चैनल है टीम ड्रीम लाइफ, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और इसमें बहुत सारे ऐसे लाइव इंटरव्यू, उसका हमारा हेलो डॉक्टर प्रोग्राम का ये, और बहुत सारे ऐसे शॉर्ट वीडियोस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बहुत सारे ऐसे इनपुट्स आपको फ्यूचर में मिलेगा. तो कीप ऑन, आपको इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए आपका दोस्त को, कि आपको उनको भी ऐसे कुछ अदर वैल्यू मिले. तो सर स्टार्ट करते हैं आज का सेशंस का. Absolutely. Namaskar सारे दर्शकों को and thank you Subra for giving me this opportunity to come over here. Yes, you are doing a great job. मैं बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स को ट्रेन करता हूँ, but out of which one participant who just listens and starts implementing it is you. So that's a great achievement for you and I wish you great luck ahead likewise. थैंक यू सर. एक्चुअली आपसे सीख रहा हूँ ये पूरा प्रोसेस, ये जर्नी में, क्योंकि सर ये जो बातें हैं सर, ये बातें नहीं है, ये हमारा अंदर से आता है. और ये सर अगर कोई भी किसी को, मुझे लगता है इसका पर्पस यही है कि अगर ये किसी को एक को भी इसको टच कर जाता है, वो उसका लाइफ में आगे बढ़ता है, तो सर हमारा ये वीडियो करना सक्सेसफुल हो जाएगा. ये मुझे लगता है सर. सो ट्रू. इनफैक्ट यही चीज की जरूरत होती है कि जब रास्ते में लंबी जर्नी पे जाना होता है और अपने को रास्ता नहीं पता होता, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को पूछते हैं कि यार ये यहाँ पे जाना है तो कैसे जाएंगे हम, और नहीं पता तो अभी आज के डेट में जीपीएस आ जाता है, और वही तरीके से आज के डेट में वीडियोज आ जाते हैं. सक्सेसफुल लोगों की वीडियो से बहुत सारी आइडियाज लग जाती है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे की जर्नी को इजी तरीके से, मस्ती से कैसे जिया जाए. यस. एकदम सर. तो सर मेरा पहला सवाल है कि ये इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप कैसे आए और आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? तो ये आप थोड़ा सा तो बोल. बचपन से एक सपना था कि अपने को कोई अच्छा काम करना है, बड़ा काम करना है. और कॉलेज खत्म होते ही एक पापा की ड्राई फ्रूट की शॉप थी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर. मैंने वहां पे 3 साल नौकरी की थी. अब वहां पर कॉमर्स का बंदा साइंस के प्रोडक्ट बेच रहा था, तो बट ऑब्वियस है कहीं ना कहीं लिमिट तो आना था. तो अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये सब क्वेश्चन चल रहा था. और फिर किसी के हाथ के नीचे काम करना, बॉस बनना एक अलग बात होती है, और बॉस को रिपोर्ट करना अलग बात होती है. और बचपन से एक ऐसा था कि खुद बॉस बनना है. ग्रेट. दूसरा, मैं वहां पे 16 18 घंटे काम कर रहा था, और मैंने सोचा अगर 16 घंटे 18 घंटे में किसी और कंपनी के साथ काम करता हूँ उसके बजाय मैं ये अपने के लिए काम करूँ तो कैसा. और वो थॉट प्रोसेस पहले से था, इसके लिए मैंने सोचा बिजनेस ही करना है. अब पापा का ड्राई फ्रूट का शॉप था और फार्मा का एक्सपीरियंस, दोनों चीज के लिए चाहिए था पैसा, वो तो था नहीं. तो कहा जाता है कि जिसके पास कुछ नहीं है तो उसको इंश्योरेंस जल्दी काम मिल जाता है. सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आने का सोचा, और लकीली क्या था कि 2000 में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ था. यस यस. सो बिकॉज ऑफ विच मार्केटिंग बहुत जबरदस्त था. और इतना तो समझ में आ गया था सिप्ला में काम करने के बाद कि अगर इतनी सारी कंपनीज 200 करोड़ डाल के अगर आ रही है, इसका मतलब स्कोप अच्छा है. यस. तो मेरे गुरु है मुकेश जोशी जी, उन्होंने बहुत बढ़िया बात किया था कि अगर इंजन पावरफुल है ना तो डब्बे खींचे जाते हैं. सो इंजन यानी वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज वहां पे आ रही है, अगर वो स्पीड अप के अंदर काम कर रही है, तो अगर ऐसे टाइम पे अंदर अंदर घुस गए तो इंडस्ट्री का एक ग्रोथ पैटर्न चल रहा है, ऐसे में घुस जाओगे तो ऑटोमेटिकली ग्रो कर लोगे. यस. तो ये समझ के हम लोग इंश्योरेंस में आ गए. आते वक्त तो जो इमोशंस थे वो बड़े जबरदस्त थे, क्योंकि हम कोई बिजनेस में जाते हैं तो दुनिया को पूछते हैं कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए. तो जाके मैंने मेरे भाई से, बहन से, रिलेटिव से, दोस्तों से, सबसे बात किया, आई वॉन्ट टू बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट. मुझे लगा वो लोग वेलकम करेंगे. उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा, सिप्ला में टाई वाई लगा के अच्छी तरह काम कर रहा है, और कोई धंधा मिला नहीं क्या.
So that time the respect was not there. And why respect was not there? जब भी रिसर्च किया तो उसके बाद पता चला because the advisors were not working professional. इसका मतलब समझ आ गया था कि अगर प्रोफेशनल बनोगे तो इज्जत मिलेगा, प्रोफेशनल नहीं बनोगे तो दुनिया जैसे हल्के में लेती है वैसे ले लेगी। सो हमने पहले से ही ये डिसाइड किया कि सीखेंगे, सीख के बढ़िया काम करेंगे। फर्स्ट ईयर समझने का और सीखने का साल था, फिर भी भगवान की दया से सिप्ला की जितनी सैलरी थी उतनी अपने को आ गई, तो हम तो अपने आप को राजा समझते थे, क्योंकि तब मैं दिन में 2 घंटे काम करता था, तब पहले दिन में 16 घंटे काम करता था। अब मैं राजा की तरह दोपहर को सो जाता था तो भी चलता था, किसी को जवाब नहीं देना था। और यही तरीके से फिर सीखते गए, करते गए, सीखते गए, करते गए, और कहाँ आज 22 साल निकल गए पता ही नहीं चला। ग्रेट ग्रेट। तो सर मेरा अगला सवाल है कि मैं आपको सर लास्ट 15 साल से जानता हूँ, तो सर पूरा आपका जो मॉड्यूल था वो है पूरा ऑफलाइन में, और उसमें सर जो आपका 8 से 10 घंटा का पूरा दिन का ही है। तो सर जब आपने अभी जो वर्टिकल स्टार्ट किया प्रिज्म एकेडमी, तो पूरा ऑनलाइन वर्टिकल, तो सर ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट कैसे हुआ? कोविड के टाइम पे बहुत लोगों के फोन आए मुझे, क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर तो ऑलरेडी 1.5 लाख एडवाइजर्स को मैं अभी तक ट्रेन कर चुका हूँ। सब जगह से फोन आते थे कि सर अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि ऑफलाइन पे कहीं जा नहीं जाया जा सकता था। बीच बीच के अंदर मैं हमेशा ये सोचता था कि इतने सारे लोग ऑनलाइन के ऊपर जा रहे हैं, बैंकिंग ऑनलाइन पे जा रहा है, स्टॉक ब्रोकिंग ऑनलाइन पे जा रहा है, म्यूचुअल फंड्स ऑनलाइन पे जा रहा है, जनरल इंश्योरेंस ऑनलाइन पे जा रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑनलाइन पे जा रही है, बट एडवाइजर नहीं जा रहा है। ऐसे केस में होता क्या है कि इंडस्ट्री तो अपना काम कर लेती है, पर एडवाइजर की पॉकेट के ऊपर हमेशा मार पड़ जाता है। और वो कहीं ना कहीं जब एडवाइजर का कॉल आता है, क्योंकि मैं ये दौर से गुजर चुका हूँ, और जब कोई आदमी ये दौर से गुजरता है ना, तो हमेशा दो तरीका होता है, या तो वो सोचता है कि मेरा क्या फर्क पड़ता है, दूसरा मैंने जो तकलीफें देखी, आई डोंट वांट माय स्टूडेंट्स टू गो थ्रू दैट। यस। अब मैंने सोचा कि डिजिटल एरा शुरू हो चुका है और मेरे एडवाइजर अभी तक डिजिटल पे नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि वो मेरी तरह थे। फेसबुक कैसे यूज करना आता नहीं था, इंस्टाग्राम कैसे यूज करना आता नहीं था, लिंक्डइन कैसे यूज करना आता नहीं था, यूट्यूब पता नहीं था, वीडियो रिकॉर्डिंग पता नहीं था, ये सब कुछ नहीं आता था। और बिलीव मी, कोविड के टाइम तक मुझे भी ये कुछ नहीं आता था। सो पर खोपड़ी चल रहा था कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, अपने पास में रास्ते हैं, या तो आप अपने आप को ऑनलाइन मीडियम में लेके जाओ। और करना क्या था एक्चुअली, जो लोग आज पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, कैनपी लगाते थे, वो सारी चीजें आप ऑनलाइन पे शिफ्ट कर देते हो, और कोई ज्यादा फर्क नहीं था, पर तरीका नहीं पता था। मैंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग वाले को बुलाया और उसको पूछा, यार मुझे प्रोस्पेक्टिंग करना है, मुझे नए नए लोग चाहिए, आप मेरे को ला सकते हो? हाँ हाँ ला सकते हैं, पक्का ला सकते हैं। वेरी गुड, क्या चार्ज है आपके? सर नॉर्मली वी चार्ज 30,000 रुपीज पर मंथ एंड वी टेक 1 ईयर असाइनमेंट। सो आप मेरे को जो पहला चेक दोगे वो 3 महीने का एक साथ का दोगे, और उसके बाद हम लोग काम शुरू करेंगे। आई सेड ओके। इसमें मेरे को कितना लीड आएगा? सर देर इज नो गारंटी एज सच। मैंने बोला क्या? कोई गारंटी नहीं है। आपने फाइनेंस इंडस्ट्री में कुछ काम किया है? बोले नो सर, वी हैव नॉट वर्कड ऑन दैट। ओके, सो हाउ विल यू गेट क्वालिटी ऑफ ऑडियंस? अब उसके ना एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आ रहा था कि वो लॉस्ट है। वो 30,000 लेने के लिए वो खुश है, पर वो लॉस्ट है, उसको कुछ आइडिया नहीं है। वो डिजिटल मार्केटर है, इसका मतलब वो डिजिटल के ऊपर लेकर आएगा, पर कौन से ऑडियंस के पास जाना, वहां पे मेरा मैसेज क्या होगा, किस तरीके से मैं लोगों को मेरे पास बुला सकता हूं, किसी को कुछ पता नहीं है, पर करना है काम बस। मैंने सोचा कि एक फाइनेंस इंडस्ट्री अलग इंडस्ट्री है और एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री अलग इंडस्ट्री है। और उसके लिए जब अपने को कुछ लोगों के, मुझे इतने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर ऑलरेडी आज मोर देन 10,000 एडवाइजर्स हैव ऑलरेडी गॉट ट्रेन्ड। सो उनके मैसेजेस मुझे आते थे, और वो कहते थे कि सर जो हमारे परिचित लोग हैं वो हमसे पॉलिसी नहीं लेते हैं, आप बोलते हो ऑनलाइन में लोग आपसे लेंगे, कैसे होगा ये? मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। एंड दैट इज वेयर द एंटायर थिंग स्टार्टेड। मैंने सोचा कि क्यों ना खुद खुद रिसर्च किया जाए, खुद सीखा जाए, खुद समझा जाए,
ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम फेल होंगे और क्या होगा, पर कुछ नहीं करने से तो बेटर है, कुछ तो सीखेंगे। फिर मेरे डिजिटल कोच है सिद्धार्थ राजशेखर। 2019 डिसेंबर, वो कहते हैं ना कि जब अपनी तैयारी होती है ना तो ऑटोमेटिकली गुरु सामने से आते हैं। यस, ट्रू। अपनी तैयारी होनी चाहिए। सो गुरु अभी भी यहाँ पे जो दर्शक लोग देख रहे हैं ना, अगर आप एंड तक देखोगे वीडियो को तो आपको एक अलग वैल्यू मिलेगा। कुछ लोग होंगे वो 3 4 5 मिनट के अंदर, या हाँ ठीक है मुझे पता है, ये एटीट्यूड है ना वो जिंदगी में कभी आदमी को आगे नहीं लेके जाता। सो मैंने गुरुज का एक वीडियो ऐड देखा मैंने, और मैंने सोचा कि यार घुस जाते अंदर, मैं घुस गया। मेरा एक और तरीका क्या है पता है, जैसे ही कोई चीज मेरे आंखों के सामने आती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे लिए ही भेजा है, ट्रू। और वो चीज मैं कर लेता हूँ, और उसका मुझे रिजल्ट भी बढ़िया मिल जाता है। इसलिए कभी कभी अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो उनका कोर्स मैंने ले लिया, उसमें स्टेप बाय स्टेप सब दिया था, मैंने वो फॉलो करना शुरू किया, और ऑनलाइन का जर्नी तब से हमने शुरू कर दिया। एंड टुडे मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन द एडवांटेज ऑफ दिस, एंड नाउ दे आर इन माय लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम्स आल्सो। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट सर। सर, और एक ये है सर, ये जो आपने शिफ्ट किया इसमें सर इनिशियली सबसे बड़ा चैलेंज सर बाहर का सर अंदर का, ये जो हार्ड डे का पहले का सर, ये जो स्टेप को ये करना, फेलियर फेलियर, तो सर आपका मैसेज क्या होगा, जो फेलियर से आज जो स्टेज में आप सर है, तो उसमें जो जर्नी पहले तो इतना इजी नहीं था, तो सर कैसे वो आप ओवरकम किए हो? देखो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, मेरे को ये पता था कि आगे बढ़ना है, और मुझे आता नहीं है तो मुझे फेलियर होने वाला है, ये मुझे पहले से पता था। अब जब वो कहते हैं ना कि अगर बॉम्ब फटने वाला है, आपको पहले से पता है तो डर नहीं लगता, पर अचानक से बम फटता है तो डर लगता है। सो मुझे ये पहले से पता था कि मैं नया चीज सीख रहा हूँ, और मुझे नया चीज का अनुभव नहीं है, मुझे उसको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। पर एक चीज पक्का था, मैंने सोच लिया था कि मैं कुछ भी हो इसमें, जब तक टॉप पे नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं सीखते रहूंगा। और प्रैक्टिकली शुभ्रा, मैं आज भी बोलता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं टॉप पे हूं, मैं आज भी दिन में 2 से 3 घंटा सीखता हूँ। ग्रेट। उसके बिना कभी भी कोई आदमी ऊंचाई तक नहीं जा सकता। कोई कितना भी एक लेवल पे पहुंच जाए, उसके सीखने के तरीके अलग हो जाते हैं। पहले हम किताबों से पढ़ते हैं और सीखते हैं, फिर हम कोर्सेज करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर हम एक्सपीरियंशियल, जैसे आप करते हो, आज आप मेरे डायमंड मेंबर में हो, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अमित के साथ में जितना इंटरेक्शन करोगे उतना एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाता है। सो यस। हर एक का एक अपना अपना लेवल है लर्निंग का, और जितने आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग तक अपने आप को लेकर आओगे, उसमें जो ग्रोथ मिलेगा वो आपको कभी भी बॉटम खुद से पढ़ाई करना, हाँ, वो किताबें को खुद से पढ़ाई कर लेना ये एक अलग बात है, पर कोई समझाता है तो एक अलग बात है। और अगर आप वो टीचर के साथ में उठना बैठना शुरू कर लो, तो उसको टीचर जीता कैसे है। यस। बहुत पुरानी एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी, यस। यस। बहुत फेमस, 5,000 साल पहले की बात है, नालंदा यूनिवर्सिटी। उसके अंदर लोग हमेशा, पहले अपने यहाँ पे गुरुकुल होते थे, यस। और रीजन क्या था गुरुकुल का, क्योंकि वहां पे बच्चे जो है वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वो टीचर को देखते थे, और यस। टीचर अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं वो जीते थे। और उसकी वजह से उस टाइम के जो लोग थे, उनका जो हेड था ना वो बड़ा स्ट्रांग था, वो स्ट्रांग हेडेड लोग थे, यस। कभी वीकनेस नहीं आती थी। आज होता क्या है, हम थोड़ा पढ़ाई करते हैं, थोड़ी दुनिया के बीच में घुस गए, अब यहाँ से कोच पंप मार रहा है, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, जैसे ही बाहर निकले, ऐसे थोड़ी होता है, फिनिश। This is the fight between your mind and your heart, and that's always going to be a challenging situation to win that. जब मुझे ये पहले से पता था तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा तब तक मैं करते रहूंगा। और वी आर टुडे pioneers to bring insurance professionals transiting from offline to online, and lot of new things to come still ahead. ग्रेट सर। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली सर, ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, क्योंकि जब सोच में हम लोग पूरा ऑफलाइन से ऑनलाइन आते हैं, तो सर पहले एज ए पार्टिसिपेंट ये एक्सेप्टेंस का पार्ट है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है कि उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो सर मैंने देखा आपका सेशंस में, ये जो आप सर नॉट ओनली सिखाना, उसके साथ उनको मेंटली ये करना, तो सर पहले से अभी तक का जर्नी थोड़ा सा नर्सर में बोलेंगे तो वी कैन ऐड मोर वैल्यू टू आवर जनरेशन जो लोग आ रहे हैं ये इंडस्ट्री में। सी, एक बात तो सबको पता है कि फ्यूचर इज ऑनलाइन,
ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो आज के डेट में मुझे नहीं बोलेगा कि यार ऑनलाइन नहीं है। अब डिफरेंस किधर है? आर वी रेडी टू एक्सेप्ट दैट फ्यूचर इज ऑनलाइन? Yes. अच्छा, आप अभी नहीं करोगे तो फ्यूचर में आपको करना पड़ेगा। अब मुझे याद आ रहा है 20 साल पहले जब मैं आईसीआईसीआई बैंक में गया था, और वहां पे उन लोग ने ऑनलाइन तभी सब सिस्टम शुरू किया था, और लॉगिन आईडी डिटेल्स वगैरह सब मेरे से हो नहीं रहा था। मैं वीक था, मुझे नहीं आता था। तो मैं गया वहां पर, वो मैडम थी वहां पे, आज भी मुझे याद है। मैंने उनको बोला कि मैडम ये आप ऑनलाइन ऑनलाइन करने की बात कर रहे हो, ये डेंजरस है, रिस्की है, कैसे होगा? बोले सर, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, दिस इज योर फ्यूचर। आप भविष्य में बैंक में आना पसंद नहीं करोगे, आप अपने मोबाइल फोन से सब कुछ कर लोगे। मुझे तभी विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे डाउट था। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी डाउट होता है ना, तभी हम लोग हमेशा डिले करते हैं। करना तो है, याद नहीं तो कल करना है। उन्होंने सब सिखाया, और आज मैं पिछले कितने सालों से बैंक में नहीं गया हूं, और मेरे मल्टीपल बैंक अकाउंट्स, करंट अकाउंट चलते हैं, सेविंग चलते हैं, ओडी चलते हैं, सब कुछ चलते हैं, उसमें कभी भी मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। Great. सो फ्यूचर जो चीज है, अगर आप अभी से एक्सेप्ट कर लोगे, तीन चीज, स्किल सेट, माइंड सेट एंड टूल सेट्स। मेरे पास स्किल नहीं है तो मुझे सीखना पड़ेगा, पर सीखोगे कब? जब माइंड तैयार है। तो माइंडसेट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि दिस इज द फ्यूचर, आई हैव टू प्रिपेयर माय माइंड फॉर इट। और उसके लिए जो जो टूल्स मुझे लगेंगे, तो वो टूल्स मेरे पास में होने चाहिए। इसके लिए हमने ये स्किल सेट, माइंडसेट और टूल सेट के हिसाब से पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को उसी तरीके से बना दिया। इवन टूल सेट के अंदर भी हम लोग ने इनोवेशन लेकर आए, बिकॉज हमें पता था कि जो हम करना चाहते हैं और बाहर जो डिजिटल एजेंसीज है या जो बाहर सॉफ्टवेयर है वो नहीं दे पाते, तो क्यों ना हम अपना ही खुद का यहाँ पे सिस्टम क्रिएट करें। एंड दैट्स व्हाट वी क्रिएटेड, सो दैट एक एडवाइजर को हैंड होल्डिंग उतने लेवल पे मिले। और रही बात एक्सेप्टेंस की, पेटीएम आज के डेट में एक वेजिटेबल वेंडर भी यूज करता है। Yes. सो एक्सेप्टेंस हो या ना हो, अपनी जिंदगी तो वही तरीके से टर्न मारती है। अभी आप पर है कि कितना जल्दी एक्सेप्ट करते हो, Yes. हाउ फास्ट आर यू इन अ पोजिशन टू अडॉप्ट थिंग। और मेरे कोच एक कहा करते थे कि मनी लव्स स्पीड। आपके पास आइडियाज बहुत होंगे, पर जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो, तब तक वो आइडिया का कुछ नहीं आता। सो मनी लव स्पीड, इसके लिए बार बार एक कदम आगे चार कदम पीछे, एक कदम आगे चार कदम पीछे करने के बजाय अपना कम्युनिटी ऐसा तैयार कर लो जो हमेशा आपको आगे की तरफ खींचते रहे। Yes. सो अगर आपने अपने कम्युनिटी को, दूसरा सुनना किसका? देखो, जो 80% लोग ऐसे हैं जो बेचारे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अब आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, और आप जाके वो 80% लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसको पूछो कैसा चल रहा है बिजनेस, उसका जवाब क्या रहेगा? बहुत बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। अब वो मिलेगा ना आपको, वही जवाब मिलेगा, बिकॉज वो जवाब, वो बेचारा वो भी स्ट्रगल कर रहा है। Yes. पर उसके बजाय आप अपने मेंटर को पूछो। अच्छा, वो मेंटर हमेशा वही बात करेगा जो आपको पसंद आने वाला नहीं है, True, true, sir. इसके लिए वो मेंटर है। ठीक. अब उसके बजाय आप जाके शुभ्रा को पूछो, शुभ्रा यार, 1 महीने का ₹1,00,000 कमाना चाहता हूं, क्या करूं? अभी शुभ्रा ऑलरेडी ₹5,00,000 कमा रहा है। शुभ्रा क्या बोलेगा? ₹1,00,000 कमाने का कौन सा बड़ा बात है, ये कर। अब जैसे ही शुभ्रा बोलेगा ना ये कर, वैसे हम लोग सोचेंगे उसको तो बोलना है, मेरे को करना है, मेरा तो क्या हालत होता है मुझे पता है, शुभ्रा को क्या है। नाउ द पॉइंट इज, दिस इज द ओनली डिफरेंस। अगर आप ब्लाइंडली अपने कोच को फॉलो करते हो, अपने मेंटर को फॉलो करते हो, या सक्सेसफुल पर्सन को फॉलो करते हो, भले आप 1,00,000 तक नहीं पहुंचोगे, पर 70,000 तक तो पहुंचोगे। Yes. एटलीस्ट जहां पर अपना दिमाग रुक रहा था उससे तो बेटर जाओगे। Yes. अब आपके पास चॉइस है, आपको क्या करना आप सोचो। True. इसके लिए संगत की रंगत बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको पूछना। अच्छा सर, फैमिली को पूछता हूँ, फैमिली तो सपोर्टिव नहीं है। अब फैमिली को आपके बिजनेस के बारे में क्या पता है? क्या सपोर्ट करें वो आपको? हाँ, वो देख रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फैमिली का तो दिल जलेगा ना।
क्योंकि उनको आपके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बजाय अगर मुझे किसकी सलाह कब लेनी चाहिए, जब फैमिली की बातें होती है तो फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहिए, बिजनेस की बातें होती है तो फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए, पर डिस्कशन कोच के साथ और मेंटर के साथ करना चाहिए। यस, सो ये तैयारी के साथ में ही आदमी को काम करना है। बिजनेस कर रहे हो, अगर जॉब तो है 90% लोग कर रहे हैं, करो जॉब, क्या दिक्कत है, पर बिजनेस अगर सोचना है तो वो साइकोलॉजी और वो मेंटेलिटी के साथ में करना पड़ेगा। यस। एकदम सर। और सर जो आपने बोला ये सबसे बड़ा कि सर कई भी हमने देखा सक्सेसफुल पीपल इन आवर इंडस्ट्री आल्सो, उसमें सर एक चीज जो कॉमन है वो है सर पर्पस। मतलब कि एक वो पर्पस से जुड़े हुए हैं, इसीलिए सर वो एक अलग से वर्टिकल में है। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर कोई भी एडवाइजर जो नया बंदा ये इंडस्ट्री में आ रहा है सर, अगर वो उसे कमाने के लिए करता है और पर्पस के लिए करता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस उसका लाइफ में आ सकता है सर? थोड़ा सा आप उसको लाइक करेंगे? देखिए, जब मैंने इंडस्ट्री के अंदर आया था ना, तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मुझे पता नहीं था कहाँ जाऊं। मैं लकी था, मुझे कोच सामने से मिल गए। उन्होंने जो जो चीज किया वो मैंने किया। पर मैंने वैसे लोगों को भी देखा है कि जिसको कोई मेंटर नहीं मिला उसकी हालत कैसी है, राइट। तो जब मैं ज्यादा ट्रेनिंग के अंदर जाता था, लोगों के साथ में इंटरेक्शन करता था, तब मुझे ये एहसास होता था कि जो मुझे मेरे कोच ने दिया है आज इसकी जरूरत बहुत लोगों को है। पर्पस बहुत क्लियर था। एक आदमी होता है जो खुद के लिए कमाता है, खुद खाता है, खुद सो जाता है और खुद खा के निकल जाता है। दूसरा है कि एक आदमी आता है दुनिया में, वो ऐसा काम करके जाता है कि दुनिया उसके लिए हमेशा सोचते रहती है कि कितना इसने कंट्रीब्यूट किया है। अब जो आदमी खुद के लिए काम करता है ना, वो हमेशा सेल्फिश मोटिव से हमेशा अटक जाता है कहीं ना कहीं। पर जब आप दुनिया के लिए काम करना चाहते हो, वो टाइम के ऊपर भगवान भी आपका साथ देते हैं। व्हाट्स योर पर्पस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस? कभी आपने ऐसे लोगों को देखा कि जो आपके बहुत नजदीकी है और उसका इंश्योरेंस नहीं था, इसकी वजह से उनकी फैमिली को स्ट्रगल करना पड़ा? यस, ट्रू। अब जरा सोचो कि अगर ऐसे फैमिली अगर अपने नजदीकी लोगों में से कोई होते, तो क्या आप में वो कैपेसिटी था कि आप उसके घर पे जाके पैसा देने को जाते? अगर वो नहीं है अपना कैपेसिटी कि हम किसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, कम से कम इंश्योरेंस के माध्यम से उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, भगवान ने हर एक व्यक्ति को एक काम दिया है, राइट। जैसे एक ड्राइवर को काम दिया है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। ड्राइवर को काम दिया है कि एक बंदे को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। अगर ड्राइवर नहीं होगा, टैक्सी का स्ट्राइक होगा, रिक्शा का स्ट्राइक होता है, उस टाइम पे अपने को पता चलता है कि इसका कीमत क्या है। यस, जब नहीं होता है तो उसका कीमत पता चलता होता है, तो हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। उसी तरीके से एक इंश्योरेंस एजेंट को भी रोल दिया गया है दुनिया को प्रोटेक्ट करना। यस, अगर आप ये शिफ्ट, मुझे क्या होगा, या मुझे रिजेक्शन आता है, या मुझे लोग इंसल्ट करते हैं, ये मुझे पर से निकाल के एक वो सोच आएगी कि मेरी वजह से अगर दुनिया में किसी एक घर में भी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मैं दे सकूं, मेरी जिंदगी वसूल है। जब ये आपका आ गया, और कौन वो पीड़ित व्यक्ति होगा वो अपने को नहीं पता। एंड इंश्योरेंस कोचिंग के अंदर भी मैं इसीलिए काम करता हूं क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे पार्टिसिपेंट आज की डेट के अंदर बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। पर उससे भी बेटर जब उनके जो भावना में देखता हूं ना, कि मैं क्यों करना चाहता हूं। एक लेवल पर आदमी आने के बाद उधर वो रुक सकता है, पर वो फिर भी करता है। जैसे सुब्रा, क्या जरूरत है करने की, ऑलरेडी जो स्ट्रगल करना था वो करके एक लेवल तक पहुंच गए। अब वो नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ता है। पर नहीं सर, मैंने जो पाया है वो मैं दुनिया को देना चाहता हूं। जब आप लेने के बजाय देने पर पहुंच जाओगे, तब आपको लगेगा कि बहुत कुछ देना बाकी है। देते रहो, देते रहो, देते रहो, और लॉ ऑफ नेचर है, जब आप जो चीज देते हो वो आपको मल्टीपल में मिलता है। ट्रू सर। दैट्स व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द पर्पस। व्हाट इज योर पर्पस? दूसरा, जो खुद के लिए काम करता है वो थक जाएगा, कभी ना कभी तो थक जाएगा। कभी ना कभी तो उसको लगेगा कि यार बहुत कर दिया, अभी नहीं करना है।
आप ये समझिए कि रतन टाटा को इतने साल में काम करने की क्या जरूरत है, बिल गेट्स क्यों काम करते हैं, मार्क जकरबर्ग आज के डेट में वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं अपने फेसबुक ऐप से, पर उनको फिर ये सब चीज करने की क्या जरूरत है कि एक कंपनी एक्वायर करो दूसरी करो। सो जब आदमी एक लेवल तक पहुंचता है उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव बड़े हो जाते हैं, और अगर आपके ऑब्जेक्टिव अभी भी छोटे हैं तो आप ये सोचोगे मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा, और जब ऑब्जेक्टिव बड़े हो जाएंगे तो ये सोचोगे मैं और क्या दूं, मैं और क्या दूं, मैं और क्या दूं। यस। एकदम सर। और आपने जो बोला ना आई कनेक्टिंग, हमारा एक्चुअली लास्ट डे हमारा बुक लॉन्चिंग का ये था, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि ये पूरा 2-3 महीने का रिसर्च से मैंने जो पहला एडिशन हेल्थ वेल्थ ग्रुपिन का मैंने जो ये किया था, तो एंटायर प्रोग्राम वाज देयर विथ माय एडवाइजर्स, और सबसे बड़ा ये था मेरा गुरु, मेरा मेंटर, मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर कौशिक घोष भी था। तो सर विथ मिसेस पार्टिसिपेट किया था, और सर ने कल उनका शेयरिंग सेशन में बहुत ही बढ़िया एक बात कहा कि सर इज गोइंग टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर, मतलब कि इसमें सर कोई किसी का सर कंपटीशन है ही नहीं। लाइफ हेल्थ जनरल ये एक वर्टिकल है, ये सबको चाहिए। अगर हम कोऑर्डिनेट करके ये इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हो, बहुत सारे स्कोप्स है जो हम लाइफ में काम करते हैं, शायद जीआई हेल्थ में करते हैं तो वो कर सकते हैं। और जो और सबसे बड़ा बात बोला सर, ये आप पर्पस का बात बोला ना सर, बोले जी मैं रियली हैप्पी कि आपने ये किया। मैंने सोच रहा हूँ लास्ट ईयर से 4-5 साल से, तो मैं आई गोइंग टू, मेरा अभी रिटायर हो रहा है 1 साल बाद, मैं आफ्टर दैट आई गोइंग टू पब्लिश माई बुक ऑल्सो। मैं आपको देख के इंस्पायर हुआ हूँ कि मुझे अभी करना चाहिए, क्योंकि ये हम करूंगा भी, क्योंकि मुझे लगे कि यार इसमें सर आप चले जाओगे लेकिन आपका ये जो क्रिएशन ना ये रह जाएगा। शायद वो आने वाला पीढ़ी, आपका जो आने वाला जनरेशन शायद वो आपको देखा भी नहीं हो। मैं सर एक विराट कोहली का इंटरव्यू मैंने थोड़ा सा वीडियो एक देख रहा था। विराट कोहली को एक ये नहीं जर्नलिस्ट ने पूछा, सर अगर आप मिलना चाहते हो तो किसको मिलना चाहोगे अभी? विराट कोहली को। तो विराट कोहली ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, बोला सर अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड में ऐसा कोई लिविंग पर्सन है नहीं जिसको मैं चाहता हूं, मैंने उसको मिल लिया। लेकिन आप कहो तो मेरा मेरा एक पर्सन है जिसको मैं मिल नहीं पाया क्योंकि उसका डेथ हो गया, दैट इज किशोर कुमार। तो अगर मैं शायद वो जिंदा होता तो मैं उनको जाके उनके साथ मैं 10 मिनट का, तो सर ऐसा वो सर मैं उनको सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि सर आप वो बात लाते कैसे हो सर, कि एक बंदा जो बैठ के आपका गाना सुन रहा है सर उनको एक अलग लेवल पे ले जाता हो। सर आपका वो आते कैसे? क्योंकि मैं वो चीज मेरा खेल में लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और भी ज्यादा ये करूँ, ये इस चीज है सर। और ये और सर मतलब बहुत ही ये इमोशनल ये था, ये को शाम को सर का जो शेयरिंग था। और उन्हें हमारा एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का भी पॉलिसी बेचा था फर्स्ट, ये प्रेसिडेंट का पॉलिसी अभी तक ने ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं बेचा, उनका भी एक शेयरिंग सेशन था। तो सर को बोले सर का भी इंटरव्यू हम गोइंग टू पब्लिश, कैसे सेलिब्रिटी को उन्होंने पॉलिसी बेचा, कैसे उसका ये किया उनका उसमें, वो भी हम कमिंग एपिसोड में उसको भी ये करेंगे, क्योंकि और भी लर्निंग हम को मिलेगा। और सर ने और एक चीज बोला कि जिसमें कि जो लर्निंग प्रोसेस में आप सीख रहे हो ना, उसमें सर जो मेंटर्स आपको जो जो बस उसको अगर आप हाथ पकड़ के रखो ना, तो एक बाद टाइम में ना आपका जर्नी इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ चीजें है ना जो शायद आपको लगता है कि वो उसके लिए कर रहा है, लेकिन वो नहीं है। क्योंकि एक चीज वैसे जैसे हमारा लाइफ में होता है ना कि हम लोग अपने लिए खुश होता है, एक टाइम में होता है कि हमारा बच्चे लोगों के लिए खुश होता है। शायद मेरा बच्चा 11-12 में अच्छा रिजल्ट आया, उस लोग ने अच्छा नौकरी, तो ये हमारा ये में होता है कि मेरा जो टीम में है, मेरा जो तो आज शुभ्रो ये कर रहा है ना, तो सर लिटरली क्राइंग टू स्टडी कि ये जो कर रहा है माने मतलब कि देखिए सर यही तो सर जिंदगी है। एंड रियली एंजॉयड। हमारा गोल्ड एक मेंबर भी था हमारा साथ में, रंजीत चौधरी। तो एक्चुअली इट वाज रियली इमोशनल। और सर मुझे लगा कि सर रियली आई एम रियली थैंकफुल टू यू, क्योंकि सर आपको सब, और मुझे लगता है कि सर ये जर्नी जैसा है आपने ये किया, मैं अगले में आपको कनेक्ट करना चाहूंगा कि मैं सर ये जो लास्ट ये में जर्नी में आपका मिशंस क्या है, कि और अब एंड तक आप कहाँ ये इंडस्ट्री को लेके जाना चाहते हो? सी आज के डेट के अंदर इंश्योरेंस एजेंट को सबसे पहले जैसे ही अंदर वो एंट्री करता है तो एक कहा जाता है लिस्ट बनाओ और अपने नोन लोगों को मिलो। जैसे ही वो लिस्ट कंप्लीट होता है वैसे इसकी दुनिया कोरी हो जाती है, अब किसको जाके मिलूं।
तो पहले 2 साल तो एजेंसी में कैसे तैसे तो निकाल देता है, उसके बाद वो सर खुजाना चालू करता है और फिर बोलता है कि शायद ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, क्योंकि अब मेरे को लोग ही नहीं दिखाई देते। फिर हम ज्यादा ट्रेनिंग लेते हैं तो अलग अलग लोग वहां पर बताते हैं कोल्ड कॉलिंग करो, रोड शोज करो, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशंस करो, पॉलिसी सर्विसिंग कैंप करो। यस, सब अच्छा चीज है। बट आज के डेट में अगर समझो कि मेरे अगर ऑडियंस ऑनलाइन पे अवेलेबल है और ऑनलाइन के ऊपर वो उस टाइम में मेरा वीडियो देखता है जब वो फ्री है, और अगर उसके दिमाग में वो सोच चल रही है तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट करेगा। अब वहां पे ब्रांड बिल्डिंग कैसे करना, प्रोसेस, ये पूरा हमने कोर्सेज में कवर किया है। बस जरा सोचने की बात है कि आज अगर कोई टेलीकॉलर 100 कॉल करती है तो उसको 1 या 2 या 5 उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलते हैं, 95% लोग फोन बैंग कर देते हैं। और ऐसे कंडीशन के अंदर जब इतना फ्रस्ट्रेशन है, उसके बजाय अगर ऐसी कोई सिस्टम हो जहां पे लोगों को आप वो टाइम पे मिलो जब वो फ्री है और उसके दिमाग में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच चल रहा है या रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच चल रहा है, वो आपकी एड को देख के वो अगर आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करे तो कैसा। ग्रेट। सो लोग बोलते हैं यार ऐसा कैसे होगा। मैं सोचता हूं कि एक बाल कटाने के लिए, अच्छी सलून में जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ट्रू सर। आज एक कंसल्टिंग डॉक्टर को मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। क्यों ना अपना इंप्रेशन ऐसा बनाया जाए कि जहां पर लोग अपनी भी अपॉइंटमेंट ले। आज 24 लाख एजेंट हैं और 140 करोड़ की संख्या है। टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 24 लाख एजेंट, उसके अंदर से प्रोफेशनली काम करने वाले सिर्फ 2,40,000 लोग होंगे। और अगर हमने ये काम कर दिया कि अनलिमिटेड लेवल के ऊपर हम लोगों तक पहुंच सके 24/7, और फाइनेंशियल प्लानिंग उनकी कैसे करना उसके बारे में अवेयरनेस देते रहे, तो अपॉइंटमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपॉइंटमेंट आपको ढूंढते हुए आएगा। ग्रेट। This is the mission to help insurance professionals, 1 lakh insurance professionals to get as an MDRT through digital entrepreneurship. ग्रेट। ये नए स्किल्स, नए तरीके, नई समझ, ये सब चीज जब अपने साथ में होगी तो हम ऐसे लोगों तक पहुंच पाएंगे जहां पर आप पहुंच भी नहीं पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप क्वालिटी ऑडियंस को ढूंढने के लिए जाओ, आज उसकी सेक्रेटरी फोन रोक देती है, पर उसका सोशल मीडिया तो वो खुद ही देख रहा है। ठीक। अगर वहां पर अगर आपका मैसेज उसको रिलेट हो गया तो वो आपके संपर्क में आएगा, और तब वो समझेगा कि 90% लोग जो चीज नहीं कर रहे हैं वो ये बंदा कर रहा है, इसका मतलब इसके पास कुछ हटके एक चीज होनी चाहिए। इसके लिए अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को सीखना, डिजिटल लेवल पर लेके आना। और मैंने देखा सुब्रा जी, जब प्रैक्टिकली लोग ऑनलाइन पे अपने आप को लेके आते हैं ना, तो उसका ऑफलाइन का प्रेजेंटेशन भी शार्प हो जाता है, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर उसको मैसेज पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएगा। ट्रू सर। तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। एंड दैट्स व्हाट इज द मिशन, टू हेल्प इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स टू मूव फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, क्रिएट एमडीआरटीज, एंड डिजिटल ऐसा एक स्पेस बना के दिया जाए ऑटोमेशन के माध्यम से कि जहां पर वो रिलैक्स करे और सिस्टम्स उसके लिए काम करे। एकदम सर। और सर ये जो आपने इसके लिए सर आपने क्या टूल ये इसमें लॉन्च किया जिससे ये नया जो एडवाइजर है ये पूछ सकते हैं, जो आपने बोला ना कि ये कैन रीच उनका जो चॉइसेस है वो सेगमेंट में, उनका जो टारगेट सेगमेंट में, और जो जिस टाइम में मिलना चाहते हैं वो मिल सकता है। तो इसके लिए आपने क्या क्या इनोवेशन उनके लिए आपने ये किया थोड़ा सा। मैं हमेशा 3 चीजें के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। वन है स्किल सेट, टूल सेट्स एंड माइंड सेट। पहले माइंड सेट बनाना है कि मुझे ऑनलाइन पे काम करना है। दूसरा, कौन से ऑडियंस को फोकस कर रहा है ये अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में काम करने में डिफरेंस है। इफ यू नो विच ऑडियंस यू हैव टू केटर, आप अपनी एड्स उस तरीके से दिखा सकते हो। तो फेसबुक मार्केटिंग किस तरीके से करना हम लोग अपने कोर्सेज में सिखाते हैं कि कैसे कैसे करना चाहिए, कौन से ऑडियंस को फोकस करने, वो पूरा प्रोसेस है। साथ में हमने एक डिजिटल लेवल पे एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम है प्रिज्म फनल्स। अब वो फनल सिस्टम का मतलब क्या होता है, अगर आज आप कोई ऐड देखते हो न्यूज़पेपर में, उसके बाद आप वो स्टोर में जाते हो। फॉर एग्जांपल, जब भी आप 26 जनवरी का आपने देखा होगा, या फिर 15 अगस्त का देखोगे, या फिर होली का देखोगे, होली ऑफर करके न्यूज़पेपर में बड़ा सा ऐड दे दिया, उसके बाद क्या होता है, आप वो दुकान में जाते हो, दुकान में जाने के बाद क्या होता है, आप वो प्रोडक्ट देखते हो, उसके बाद क्या होता है, या तो आप लेते हो या आप नहीं लेते हो। और अमेजोन में आप चले जाओ तो आप एक बार सिलेक्ट करो, आपको बार 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 वो चीज दिखाते रहता है।
ये बेनिफिट टेक्नोलॉजी का है। तो ये कैसे करना, ये हमारे टूल्स हैं जिसका नाम है प्रिज्म फनल्स। हमने वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए उसको डिजाइन किया है, ओके। सो दैट किस तरीके से कोई बंदा आपके लीड मैग्नेट यानी ई बुक के ऊपर डाउनलोड करता है तो उसके बाद उसका डेटा कैप्चर हो गया, आप उसको ऑटोमेटिकली किस तरीके से रिमाइंडर्स भेज सकते हो, आप उसको वार्म अप कर सकते हो। फॉलो अप का टेंशन होता है ना, लोग भूल जाते हैं फॉलो अप करना। पर यस। जब कोई प्रोग्राम में कोई बंदे का नाम, ईमेल आईडी सारा ऑटोमेटिकली आ गया और आपने अगर वो सीक्वेंस बना के रखा है कि बार बार उसको फॉलो अप ऑटो लेवल पे जा सके, तो वो बंदा कभी भी आपको जिंदगी में भूल नहीं सकता। यस। लोग क्या करते हैं, हर बार नए नए लोगों को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर जो लोग आते हैं उसके ऊपर रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं। और वो सिस्टम हमने यहाँ पे टूल सिस्टम्स के अंदर बनाई, जिसकी वजह से एडवाइजर्स को इसका बहुत फायदा होता है, क्योंकि एक बार डेटा आ गया, वो डेटा लाइफ टाइम तक आप उसको नर्चर कर सकते हो। लोगों को, लोग मुझे कहते हैं सर लोग ट्रस्ट कैसे करते हैं, अपने आप को अगर लोगों के सामने 10 बार लेकर जाओ, ऑटोमेटिकली लोगों को समझ में आता है कि ये सीरियस बंदा है और कोई फ्रॉड नहीं है। और उसकी पूरी प्रोसेस है, वो प्रोसेस के हिसाब से जैसे आप कर ही रहे हो सुब्रा, सो आपको पता है इसका फायदा क्या है। नहीं, एकदम बढ़िया सर। और मैंने सबसे बड़ा बात है कि सर जब मेरा अंदर में भी जो चेंजेस लास्ट 6 मंथ में आया, मैंने सोच रहा था, लेकिन जब प्रोसेस में आया, लेकिन एक्चुअली क्या ऑलरेडी आई वाज़ ऑक्यूपाइड, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ था। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस था मेरे लिए कि वो टाइम स्लॉट को जो रात को 9 बजे से साढ़े 10 बजे का डेली के लिए रखना, क्योंकि बहुत सारे कमिटमेंट्स होता है, फैमिली कमिटमेंट्स होता है, अलग-अलग से कमिटमेंट होता है, तो वो रेगुलरली, और बाद-बाद बीच का आपका डायमंड सेशन का ट्यूसडे का जो सेशन, ये पूरा कैलेंडर पहले बनाना कि हम चलो कोई भी काम करें, ये पहले ये प्रायोरिटी के में लाना, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन में हम हमको ला लिया तो बाकी तो सर धीरे-धीरे होता चला जाएगा। और जो मैंने ये किया था कि सर मतलब जो भी होगा, क्योंकि मैं अभी एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि अब सीख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं हाथ पकड़ के रखूँगा तो गेट ऑन लर्निंग द, ये मुझे लगा। तो उससे ये किया। और मेरा जो मैसेज है, मैं जो व्यूइंग की, जो सर मैं आपको एक सवाल करूँ, जो नया जो बंदा मतलब वो इंडस्ट्री में आया है नया, तो सर आप उनको स्टेप अप कैसे कर रहे हो? ये जो सिस्टम में एक्चुअली ये तो एक धाप है, तो कैसे-कैसे वो जो ये जो आपने बोला ऑनलाइन में पूरा आप उनके लिए लीड्स लाने तक, तो ये तो एक धाप में नहीं होगा, तो कैसे उसको आप धाप में ला रहे हो? फ्रॉम बिगिनिंग टू वो स्टेज तक, थोड़ा-सा आप बोलें तो तो? सबसे पहला चीज तो वो आदमी को क्लियरिटी होना चाहिए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में क्यों ज्वाइन किया है। ओके, सो आप, एक होता है डायरेक्ट इनकम, दूसरा होता है रिन्यूअल कमीशन। आपको सबसे पहले प्लान करने की जरूरत है कि किस तरीके से मेरा इनकम मुझे यहाँ पे चाहिए। फिर उस हिसाब से आप ट्रेन पकड़ोगे, फ्लाइट पकड़ोगे, कैसे जाओगे आप सोचोगे। सो प्रोडक्ट नॉलेज अगर नहीं है तो प्रोडक्ट नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर मेरे पास में डिजिटल नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग नॉलेज नहीं है, तो मैं मार्केटिंग नॉलेज लूंगा। एक एक करके नॉलेज का स्टेप अप अपने को करता रहना पड़ेगा। दूसरा, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा ना उसके बाद में काम चालू करूंगा। एंड दैट्स अ वेरी बिग मिथ। कोई भी बंदा आज के डेट के अंदर एक्सपर्ट बन के आता नहीं है, वो प्रोसेस करते 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 एक्सपर्ट बनता है। सो अगर आप एजेंसी लिए हो और अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो, तो जितना भी आपको पता है उससे आप आगे बढ़ना चालू करो। राइट, और फिर आप जो क्वेश्चन कस्टमर पूछेगा आप उसका जवाब लेके आओगे। द बेस्ट टीचर इज द कस्टमर। यस, द बेस्ट टीचर इज योर कस्टमर, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। फिर उसके बाद जहां पर आपको जो स्किल की कमी लगती है, एक साथ सारी स्किल्स तो सीख नहीं पाओगे, तो एक से स्किल ले लिया, फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टिंग। सो सबसे पहली स्किल क्या है, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग या ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग। यस, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना, जब तक ये नहीं पता होगा तो नेक्स्ट स्टेप जो प्रेजेंटेशन है वो हो ही नहीं पाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना, उसके बाद लोगों के साथ में बात कैसे करना, अपॉइंटमेंट कैसे लेना, उसके बाद अप्रोच कैसे करके प्रेजेंटेशन क्या देना, फैक्ट फाइंडिंग क्या करना। ये सारी एक एक करके स्किल्स को एम्पावर करते रहना है। और अगर स्किल नहीं आती है तो खुद से इन्वेंट करने के बजाय सीधे सीधे मेंटर के पास चले जाना है और वहां से गाइडेंस ले लेना है, तो आदमी का टाइम बच जाता है। यस। और उसके बाद जैसे ही अंदर जाते जाओगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्किल की जरूरत है, नेक्स्ट स्किल की जरूरत है। दूसरा, स्किल सीखने के बाद
जब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। मेरे पास कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कहते हैं, अमित भाई यार बहुत कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। मैं उनको हमेशा बोलता हूं कि आपने एग्जीक्यूट कितना किया। जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। और इसके लिए जितने भी लोग नए हो पुराने हो जो भी हो, जब भी कोई एक स्किल सीखते हो पहले उसको 100% इम्प्लीमेंट करने का सोच के साथ में सीखो और फिर आगे बढ़ते रहो। इसमें वो बोलते हैं ना कि 100 मीटर की 100 किलोमीटर जाना है और टॉर्च 1 किलोमीटर की है, तो पहले 1 किलोमीटर चलो, फिर उसके बाद और 1 किलोमीटर चलोगे, ऐसे करते करते 100 मीटर पे जाओगे। पर पहले से ही 100 किलोमीटर के बारे में सोचते जाओगे तो बड़ा लंबा है, बड़ा दूर है, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं अपनी लाइफ में। यस सर। और लास्ट में मैं एंड में जो ये वीडियो देख रहा हूँ, और एक चीज जो मुझे अट्रैक्ट किया आपको सर, मतलब आप जब क्लास सेशन में यू गेट इमोशनल एंड स्पिरिचुअली कनेक्टेड, तो सेशंस में सर अगर अदर देन ट्रेनिंग ये सब बातें भी सर, तो ये जो रोज आप नया नया चीजें लाते हो उनके लिए जो मोटिवेशन आते हो, और कीप ऑन, क्योंकि मैंने ये आपसे बात करके ये कि मनी कांट मोटिवेट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो सर मैं आपका जो मैसेज मैं आपको सुनना चाहूंगा कि सर ये जो है ना आपका जो इमोशंस स्पिरिचुअलिटी, ये जो जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा आप हमको शेयर करेंगे तो हम लोगों के जी, लिए मैंने एक चीज हमेशा समझा है, री इन्वेंटिंग योर ओन सेल्फ। हमेशा इंसान को अपनी खुद की बारे में री इन्वेंट करना बहुत जरूरी है। पहले हम जब वो कहते हैं ना स्कूल में थे तभी सोचते थे कॉलेज में जाएंगे तो दुनिया इजी हो जाएगी। जब हम कॉलेज में थे तो अपने लगता है नौकरी लग जाएगी ना तो दुनिया इजी हो जाएगी। फिर जब भी नौकरी चालू की फिर लगते है शादी हो जाएगी ना फिर दुनिया इजी हो जाएगी। फिर उसके बाद बच्चे हो जाएंगे ना तो दुनिया इजी हो जाएगी। एक्चुअली हम लोग बहुत सारे लोग दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, खुद के सपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर इस पल में आज में नहीं जीते। और तकलीफ तब होती है जब आप अपने आप की जर्नी को एंजॉय नहीं करते। उस टाइम पे अपने को फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, परेशानी, ब्लेम गेम, किसी और की वजह से मेरा काम नहीं हो रहा, ये सब चीज चलते रहती है। सो मैंने भी मेरी लाइफ में बहुत सारी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखे। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि जो बंदा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है ना उसका काम बड़ा आसान है, क्योंकि भगवान हर जगह पे है। और वो हर जगह बोलते हैं मैं बैठा हूं, तुम मेरे पास आओ तो सही। अगर मेरे पास नहीं आओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी तरीके से जब स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर आप एक एक बातों को सीखते हो, आप दुनिया से लड़ लेते हो, पर जब खुद से बात आती है ना तो खुद से लड़ना बड़ा भारी काम होता है। दुनिया से लड़ना आसान है, पर खुद के जब द्वंद्व चलते हैं ना दिमाग और दिल के बीच में तो रास्ते पता नहीं चलते। और तब भगवत गीता काम में आती है, तभी स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस काम में आते हैं। अच्छा, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि स्पिरिचुअली आदमी काम करता है तो उसको पैसा नहीं कमाना चाहिए। लोगों को ये मिथ है कि हम लोग के पास में जब अच्छा पैसा होगा ना तब हम स्पिरिचुअली जाएंगे। इनफैक्ट मैं बोलूंगा स्पिरिचुअल इज द मेन बेस। अगर ये नहीं होगा ना तो लोगों को आप जो देना चाहते हो, वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, आप नहीं कर सकते। सो लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट्स द वन थिंग दैट आई वुड से, जो हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि पैसे कमाते कमाते हमने अपने कितनी सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। प्रोबेबली हमारी हॉबीज हमने छोड़ दी होगी। जो चीज अच्छा लगता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और फिर हम सोचते हैं यार मैं खुश क्यों नहीं हूँ, पैसे कमा लिए पर पैसे सर खुश नहीं हूं मैं। क्यों खुश नहीं हूं, जरा सोचो। आर यू लिविंग द लाइफ दैट यू वांट? सर पर पैसे चाहिए, सारी चीजें पैसों से नहीं आती। अपना टाइम टेबल चेक करो और फिर मुझे बताओ कि कितना टाइम वेस्ट होता है व्हाट्सएप में, फेसबुक में, यूट्यूब में। मैं फेसबुक के ऊपर बेचता हूं पर मैं फेसबुक पे नहीं रहता हूं। मेरा काम वहां पे बेचना है, वहां पे 24 घंटा रहना नहीं है। सो ये चीज हर एक व्यक्ति को पता है। और अगर कोई मुझे कहता है ना नहीं सर मुझे मेरे पास टाइम ही नहीं आता है, मैं समझता हूं कि वो बेचारे को टाइम को कैसे मैनेज करना वो नहीं आता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप मैनेज नहीं कर सकते। इट ऑल बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। क्या ये आपके लिए प्रायोरिटी है? मैं पहले बहुत हेल्थ के ऊपर बहुत नेग्लिजिबल था। आई यूज टू निग्लेक्ट, छोड़ना क्या फर्क पड़ता है, सब है ना, सब खा पी के ये वहां पे मैं समझने को गया, मैं खास करके
I attended one of the programs. समझा, जब अंडरस्टैंडिंग होता है आदमी को सब समझ में आता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। किसी और ने बोला कि भाई ये मत करो जी, किसी आप देखना, ट्राई करके देखना कि जो सिगरेट पी रहा है ना उसको पूछ के देखना, सिगरेट क्यों पीते हो, छोड़ दो। वो बोलेगा छोड़ यार, तेरे को पीना है, दो दो घुट दो दम मार, देख क्या मजा आता है। सो भैंस के पास भागवत करके फायदा क्या, जब तक खुद के डिसीजंस नहीं लिए जाते तब तक हर एक व्यक्ति को अपना अलग ही दुनिया नजर आता है, और सबको अपना दुनिया। भगवान ने बच्चे को जब पैदा किया ना तो उसके कान में एक बोल के रखा, मैंने तुम्हारा जैसा होशियार बच्चा जिंदगी में पैदा नहीं किया, दुनिया में पैदा नहीं किया, तुम सबसे होशियार हो। इसके लिए आप देखना, जब भी कोई अच्छी सलाह देता है ना तो अपने कान में बैठता नहीं है वो बात। True, sir. जब तक खुद से कन्फेशन नहीं आता तब तक आदमी नहीं कर सकता। Thank you, sir. Or really, thank you for giving me this wonderful time today, and for the community. आपने जो मैसेज पासन किया for all the new जो नया आ रहा है और जो ऑलरेडी ये में है, तो यू एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर इंटरव्यू। एंड लास्ट एंड में आई गोइंग टू डेडिकेट द 2 lines of a song, so to dedicate you this song. अगले ये में, क्योंकि ये जो है टचिंग, ये लीडरशिप से है। रुक जाना नहीं तू कोई हार के, रुक जाना नहीं तू कोई हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो मुझे याद है सुब्रा यूज्ड टू से दैट यू लव सिंगिंग सॉन्ग्स, यस एंड यस अभी आपने मेरे ख्याल से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है यस इसके सर। बारे और सर ये एक चीज है सर, अपने आप के लिए टाइम देना। आई डेडिकेटेड हाफ 30 minutes ऑफ टाइम एवरी डे फॉर लिसनिंग सॉन्ग एंड सिंगिंग, एंड दैट्स गिव्स मी डिफरेंट टाइप का एनर्जी देता है। और सर ये पूरा जो जर्नी में एंजॉय कर रहा हूँ ना, ये सर, ये आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि सर ये सब पार्ट भी एक प्रोसेस का है, और बहुत सारे कुछ आपसे सीखे हैं। ये कम्युनिटी का जो बहुत सारे मेंबर्स से भी बहुत सारे कुछ सीखे हैं, और लॉन्ग टर्म में सर ये जर्नी में हम आपसे रहना चाहेंगे और साथ में एक साथ में ग्रो करेंगे। बहुत सारे जो नया बंदे यहाँ पर आ रहे हैं उनको हाथ पकड़ के हम लोग साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे। सर ये मैसेज है टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो। में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि बड़े ओशन में छोटी मछली मत बनो, छोटे से पॉन्ड में बड़ी फिश बनो, बड़ी मछली बनो जहाँ पे दुनिया तुमको देखती है। डोमिनेट योर मार्केट, डोंट बिकम अ कॉमन एडवाइजर, बिकम अ स्पेशल एडवाइजर। एंड वो चीज कैसे करना, वो चीज हमेशा सीखते रहना जरूरी है। थैंक यू सो मच सुब्रा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। लास्टली आई प्रे गॉड कि जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वॉट एवर द विशेस दैट यू हैव, गॉड ब्लेस यू with all the kind of health, wealth, and happiness. Thank you. थैंक यू सर।